चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था। अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके बोर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जो पहला बोर्ड क्वेश्चन पेज नंबर 35, आपकी बुक का पेज नंबर 35, ओके, 2004 में आया क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन है 4 point charges Q, 2Q, 4Q and 2Q are placed at 4 points A, B, C and D respectively on the circumference of a circle of radius r is equal to 2 meter. The value of Q is 4.0 microcoulomb. The lines AC and BD are perpendicular to each other. ओके तो क्या दिया है क्वेश्चन में, डायग्राम भी दिया है इसका कि 4 पॉइंट चार्जेस सर्कल पे के एजेस पे, ओके, सर्कमफ्रेंस पे 4 पॉइंट चार्जेस है 2Q, है ना। आप भी साथ साथ ट्राई करो, है ना, क्योंकि आप लोग कर चुके हो, इसलिए साथ साथ ट्राई करो क्वेश्चन को कि आपसे भी हो जाए। ओके तो D ये 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स पे सर्कमफ्रेंस के चार्जेस रखे हुए। और क्या बोला, रेडियस कितना है, 2 मीटर रेडियस है ना, सर्कल का रेडियस कितना है 2 मीटर, है ना। और एक और चीज बोलिए कि ओके, और Q की वैल्यू कितनी दी है, Q की वैल्यू 4.0 माइक्रोकूलम, तो 10 की पावर -6 कूलम। ओके ये दी है Q की वैल्यू। उसके बाद AC एंड BD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, AC और BD एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, AC और BD क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और ठीक, ओके, और ठीक है परपेंडिकुलर है, और साथ ही साथ ठीक है, और रेडियस कितना 2 सेंटीमीटर रेडियस है उसका, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद, और निकालना क्या है, राइट द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पे, सेंटर पे। अब ये जो परपेंडिकुलर है ये दोनों क्या करेंगे, सेंटर से ही पास होंगे ना, इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, सेंटर पे इंटरसेक्ट करेंगे। ओके सेंटर पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमें ओ पॉइंट पे क्या निकालना है, ओ पॉइंट पे ही निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। इन चारों पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और वेक्टर डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है फुल इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। वेक्टर डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और उसके बाद मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी वैल्यू में दी है, ठीक है। तो इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है तो क्या करेंगे, तो दिस इज Q, ए बी पॉइंट पे 2Q चार्ज है एंड सी पॉइंट पे 4Q चार्ज है एंड यहाँ पर 2Q चार्ज है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे सेंटर पे, तो D की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी डायरेक्शन कुछ क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इस लाइन का लाइन ऐसे बनाऊं मैं, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्ज है। ओके 4Q की वजह से जो होगी, चलो E1 इसको लेते हैं, E1 हम ए वाले को लेंगे तो E1 ये होगा, E1 इज दिस, E2 इज B वाला E2 तो वो इधर होगा E2, E3 इज दिस एंड E4 इज दिस इज E4, है ना। तो ये चार इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इस तरह से आ जाएगा ना, परपेंडिकुलर है तो E2 और ओके E2 और ये वाला कौन सा था, E4, E2 और E4 एक लाइन में आएंगे, E2 और E4 एक लाइन में, और E1 और E3 एक लाइन में, है ना, ये हो जाएगा ऐसे, ओके। और इसमें फिर तो हमें क्या निकालना है, सेंटर इस ओ पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे क्या निकालना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अब देखो E2 और E4 एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना, इन द सेम लाइन में ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एंड E4 और E2 दोनों 2Q है, तो ओके फॉर रिजल्टेंट फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट
फील्ड एट पॉइंट टू क्या होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले E4 and E2 are along the are opposite to each other are acting in opposite direction and along the same line ठीक है ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों। और E4 और E4 का अगर मैग्नीट्यूड देखें हम E4 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर आएगा है ना, बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी इनकी। ठीक है मैग्नीट्यूड ऑफ E4 एंड E2 बराबर आएगी बिकॉज क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला है K Q और Q इसमें चार्ज इनका 2Q है, दोनों का चार्जेस सेम है। डिस्टेंस ठीक है डिस्टेंस क्योंकि रेडियस है, रेडियस कितना बोला था 2 सेंटीमीटर बोला था ना, रेडियस वॉज 2 मीटर ओके। तो 1 मीटर 1 मीटर दोनों भी रेडियस में बराबर है ना, ये बराबर है ओके। ठीक है ये बराबर है क्योंकि दोनों सर्कमफ्रेंस में रेडियस हो जाएंगे 2Q और रेडियस भी बराबर है 1 का स्क्वायर ओके। और ओके हाँ ये मैग्नीट्यूड आ गया आगे, ये मैग्नीट्यूड आ गया इक्वल आ गया। तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा देख कैंसिल ईच अदर हेंस E4 एंड E2 कैंसिल ईच अदर है ना, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना। उसके बाद और E3 E1 में तानिया E3 और E1 में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, E3 और E1 में E1 का E3 सॉरी E3 लिखा मैंने ओके हाँ E3 तो है E3 और E1 देखो E1 जो है इसकी वजह से है ना और E3 4Q की वजह से। तो आप देख सकते हो E1 का मैग्नीट्यूड कितना हुआ देखो 1/4πε0 Q और R स्पर्श में 1 का स्क्वायर है ठीक है। और E4 कितना होगा 1/4πε0 4Q अपॉन 1 का स्क्वायर 4Q और यहाँ पर Q। तो डेफिनेटली E3 बड़ा है ना, E4 नहीं E3, ये E3 बड़ा है, E3 बड़ा है ना। रिजल्टेंट E नेट इज इक्वल टू वहां तो कैंसिल हो गई, E नेट कितना आ गया बस E3 माइनस E1 है ना, E3 माइनस E1 ओके एंड दैट इज कितना होगा वो 1/4πε0 बाकी चीजें कॉमन है 4Q माइनस Q दिस इज इक्वल टू और इसकी वैल्यू हमें पता है दे भी रखी 9 × 10⁹ इंटू 3Q और Q की वैल्यू डाल देंगे। Q की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻⁶ ठीक है। तो कितना आ गया है 36 इंटू अच्छा 12 9 जा 108 3 4 जा 12 12 9 जा 108 ओके एंड दिस इज 10⁻³ okay, तो 1.08 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम ठीक है 1 पॉइंट ओके। देखो फिर से मिस्टेक क्या हुई, रेडियस 2 सेंटीमीटर था ना 2 मीटर, डायमीटर छोड़ दिया था, ये मिस्टेक हुई है ना। डायमीटर था, डायमीटर नहीं था, मैं डायमीटर सोचा उसे रेडियस था क्योंकि 2 तो यहाँ पर भी है 2 स्क्वायर है क्योंकि 2 स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा दिस इज 2 स्क्वायर बिकॉज रेडियस 2 स्क्वायर है ओके। तो ये 9 × 10⁹ इंटू 3Q 3 × 10⁻, ओके दिस इज 3 इंटू और Q की वैल्यू 4 × 10⁻⁶ दिस इज 4 ओके। तो कितना आ गया 3 9 27 27 × 10⁻³ ठीक है न्यूटन पर कूलम 2.7 10⁻⁴ भी लिख सकते हैं वही आ जाएगा ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी डायरेक्शन रवि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी टुवर्ड्स हाँ टुवर्ड्स ए है ना E3 का डायरेक्शन होगी बिल्कुल सही है ना।
C3 के डायरेक्शन होगी या फिर टुवर्ड्स ए। समझ समझ में आ रही है? आ गया समझ आपको? ओके ना तानिया, डाउट तो नहीं कहीं पर? ओके ठीक है। तो ये है। इसके बाद क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाओ। बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे रखे हैं ना। तो पेज नंबर 37 में, पेज नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 5 2013 का क्वेश्चन है ना। तो रवि एक बार पढ़ो 5th क्वेश्चन को। हम्म, 4 ऑप्शन है ना, देखते हैं इसे। तो रवि समझ में आया क्वेश्चन आपको? एक्सप्लेन करो। गुड, ठीक है, बिल्कुल सही है ना, वो आपने आंसर ही कर दिया। ओके बिल्कुल सही। तो क्या दिया था एक बार देखो, रिलेटिव परमिटिविटी 81 है वाटर की। ओके, और म्यू नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, और ई एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ वाटर है ना। और हमें बताना है कि कितना होगा ना ये। हमें 4 ऑप्शन क्या दिए? फर्स्ट ऑप्शन है ई नॉट इज 9 एप्सिलॉन ओके वाटर। सेकंड ऑप्शन इज ई नॉट इज इक्वल टू 81 एप्सिलॉन वाटर। थर्ड ऑप्शन इज E naught epsilon of water, permittivity of water is 9 times permittivity of free space, and fourth option is of water, permittivity of water is 81 times epsilon है ना। तो ये हो जाएगा। तो हमें पता है कि रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब ये होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज क्या होता है तानिया? रिलेटिव परमिटिविटी को हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी और उसमें कैसे लिखते हैं तानिया? रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? पता है तान्या? ओके समर्थ, रिलेटिव परमिटिविटी का क्या फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम? बिल्कुल सही है ना, ये है। समझ में आया ना तान्या? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपन परमिटिविटी ऑफ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, स्पेस फ्री वैक्यूम की परमिटिविटी है ना। तो देखो हमें क्या दिया है, ये 81 दे रखा है, ये 81 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू 81 दे रखी है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 81 एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, ये वाटर है ना, ये वाटर इज कोई भी मीडियम होगा इसमें वाटर है, इज 81 टाइम्स द एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसका मतलब क्या है कि वाटर में, मैंने बताया था आपको, इसका मतलब क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, अगर दो चार्जेस हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, कोई फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, सपोज 100 फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे पे 100 फोर्स लगा रहे हैं, दो चार्जेस कहां पर है, स्पेस में, ठीक है, स्पेस में। तो क्या होगा, जब वाटर में उनको रखेंगे तो इसकी परमिटिविटी 81 टाइम्स है वैक्यूम के, 81 टाइम्स है, तो 81 टाइम्स कम हो जाएगा फोर्स को, वाटर में वो फोर्स 81 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, इसका ये मतलब है। तो परमिटिविटी वाटर की ज्यादा है, मतलब उसमें फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा 81 टाइम्स। ओके है ना समझ में? उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है ना। ओके तो समर्थ 7 क्वेश्चन पढ़ो।
ओके, तो बोला है कि बॉडी हैज पॉजिटिव चार्ज ऑफ, इतना चार्ज है बॉडी में ना, 10⁻19 कूलम। ओके, इतना चार्ज है बॉडी में, हमें बताना है कि इसमें एक्सेस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन है, या फिर इसमें एक्सेस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन है, डेफिशिएंसी ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन है, और या फिर सी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर डी पार्ट डेफिशिएंसी ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। तानिया कैसे होगा ये, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए और कैसे होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? हाँ, बताओ फिर क्या यूज करेंगे? हाँ, ओके, देखो सही बोल रहे हो। देखो हमें पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एन ई, है ना, Q इज इक्वल टू एन ई। तो चार्ज कितना है, ये है, पहली बार तो पॉजिटिव चार्ज है वो, तो देखते हैं 18 × 10⁻19। ओके, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और एन क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का नीचे ले जाएंगे 1.6 × 10⁻19, है ना, -90। पॉजिटिव, पहली बात तो आप डेफिशिएंसी होगी उसमें, बिकॉज वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दिए, क्या है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का, तो नंबर क्या आएगा इसका, तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, और दिस इज 80, तो 5 आ रहा है, तो यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, 5 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ओके, तो इसका डेफिशिएंसी 7 का बी, है ना, बी है ना, क्योंकि प्लस चार्ज है, माइनस लिखने तो माइनस लिखता, और हमें डिवाइड करके क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना, चार्ज क्वांटाइज है, मतलब इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में रख दिया चार्ज को इक्वल, और उससे हमारा नंबर आ गया 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ना। इसके बाद ओके, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मेंट बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? तान्या एक बार बताओ, व्हाट इज मेंट बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, समर्थ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एग्जैक्टली, है ना, चार्ज डिस्क्रीट है, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सबसे बेसिक यूनिट है चार्ज की, इसमें ट्रांसफर होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा चार्ज, है ना, यही है। और एक चीज मुझे याद आई, जो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बता रहा था, उसको देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हमने क्या बोला था, मैं ये बोल रहा था यहाँ पर, वो बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस है ना, बिल्कुल सही है ना, फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस है ना, डिस्क्रीट नहीं है। लेकिन ये बोल रहा था मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है, क्लोज लूप नहीं बनाया, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है, क्लोज लूप, क्लोज लूप नहीं बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, देखो ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस तो है, लेकिन क्लोज लूप जरूरी नहीं है, क्लोज लूप नहीं होगा इसमें, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या होगा, हमेशा क्लोज लूप होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या होगा, क्लोज लूप होगा, नॉर्थ से साउथ, ओके, साउथ से नॉर्थ, क्लोज लूप होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्लोज लूप नहीं होगा, ये बोल रहा था ना, मैंने गलती से डिसकंटिन्यूअस बोल दिया था, कंटिन्यूअस होगा हमेशा। ओके, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद ओके, थर्ड क्वेश्चन ओके, थर्ड क्वेश्चन रवि पढ़ो एक बार। हाँ, क्या इतना चार्ज किसी कंडक्टर को दे सकते हैं? तो क्या दे सकते हैं, फिर से क्या यूज करेंगे रवि?
बिल्कुल है ना, पूछा है कि कैन दिस चार्ज बी गिवन टू अ कंडक्टर, तो Q इज इक्वल टू एन ही लगा देंगे। चार्ज कितना है 8 इंटू टेन की पावर माइनस वन, 8.6 इंटू टेन की पावर माइनस वन, एंड दिस इज एन 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस नाइन, तीन है ना। और ये क्या करेंगे, जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये नंबर क्या नहीं आएगा, ये होल नंबर आएगा ही नहीं, 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस नाइन पूरा कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो देखो 16 की टेबल में आएगा ही नहीं, तो पॉइंट में आ रहा है कुछ। ठीक है, पॉइंट में आ रहा है। ओके, तो कितना 16 ना, इसका 1.6 का ये इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है ना, 1.16 के टेबल में नहीं आ रहा है, 16 5 है 5 पॉइंट समथिंग। ओके, इंटू 10 की पावर 20 ना, 5 पॉइंट। ओके, लेकिन अगर इसे देखें तो -18 -18 है, ये माइनस 10 की पावर 18। ओके, नंबर 16 5 जा 5 16 16 5 जा 80 80 60 16 3 जा 48 48 20 16 जा 28 16 5 जा 80 60 16 3 जा 48 48 12 12 16 16 8 जा 128 है ना, 128 7 जा 16 7 जा 112 7 जा 180 5 जा 16 5 जा 80। तो आना तो सही है ना, क्या आंसर क्या है इसका। ओके ओके, अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ गलत लिखा नहीं, क्या लिखा मैंने, -19 है ना, अगर -1 है तब तो हो रहा था वो, क्योंकि इतनी जीरोस आ जाएगी, -19 है ना, -19 ये -19 अब हो जाएगा, तो 1.6 और 10 की पावर -19 ये तो कैंसिल हो गया यहीं पर, तो ये इंटीग्रल नहीं आ रहा। अगर ये -1 होगा तब हो रहा था वो, तब तो इतने जीरोस आ जाएंगे उतने, है ना, तब तो हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में तो ये गिवन है, तो अब ये नहीं आ रहा इंटीजर, है ना, अब इंटीजर नहीं आ रहा ये कितना आ रहा है, अभी किया था हमने, तो 5.8 समथिंग जो भी आ रहा है ना, तो पॉइंट में आ रहा है इसलिए बिकॉज n इज नॉट अ इंटीजर, n इज नॉट अ इंटीजर, है ना, इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए n, तभी ये क्वांटाइजेशन, तभी ये चार्ट पॉसिबल है, इसलिए दिस इज नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट गिव दिस अमाउंट ऑफ चार्ट बिकॉज ये n इंटीजर नहीं आ रहा है ना, n इंटीजर नहीं आ रहा है। ओके, इसके बाद राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, है ना, वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ। ओके, तानिया वेक्टर फॉर्म में क्या होगा कूलम्स लॉ, Q1 और Q2 है ना, तो सपोज ये Q1 Q2 है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विल बी कितना, 4 बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर देखना आपकी बुक में थोड़ा ऐसा लिया है, जबकि ऐसा लेते हैं ना यूनिट वेक्टर को, वो सिंपल यूज करेंगे हम, जो भी नोटेशन यूज करें, अगर मैं इसको बोलूंगा तो इसको क्या बोलता हूँ मैं, 1 से 2, है ना, ओके, दिस इज R1 to 2 एंड दिस इज R2 to 1, R2 to 1, तो देखो फोर्स कहाँ लग रहा है, F1 पे इधर लग रहा है, तो ये हो जाएगा R21, ये होगा। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में इसको क्या बोला है, वो आपकी मर्जी है कि किसको जिसको जो लेना है वो ले सकते हो। आपकी बुक में यूनिट वेक्टर, आप अपनी बुक को फॉलो कर रहे हो, जो आपकी बुक है उसमें इस वाले यूनिट वेक्टर को R12 दिया है, मतलब 2 से जो 1 जा रहा है डायरेक्शन, 2 से 1 यूनिट वेक्टर है उसको R12 बोला है। ठीक है, दूसरी बुक में जनरली ये दिया रहता है 2 से 1, है ना, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक ही चीज को फॉलो करो, है ना, अगर आपने बुक को पहले से कंसिडर किया तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसका मतलब क्या है, इस R12 का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1, 2 to 1 है ये ध्यान रखना, है ना, अगर लेकिन दूसरी बुक कहीं से पढ़ा है आपने तो वो
इस तरह से लिखता है R21। तो इसमें है ना, बस ये एक सिंबल आप मेंशन करोगे पहले क्या है ना। जैसे आप R21 लिखोगे तो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर अलोंग यूनिट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, जो भी नाम है इसमें, Q2 टू Q1 है ना, टूवर्ड्स Q1, Q2 टू Q1 है ना, R1। तो वो डायरेक्शन आप मेंशन कर दो, ये ध्यान रखना ना। समझ में आने क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, R1 टू R21 का, है ना, ये ध्यान। ओके, तान्या क्लियर हुआ है कि कंफ्यूजन कंफ्यूजन अभी भी? ओके ठीक है, तो ये हो जाएगा। और ओके, तो ध्यान रखना, एक चीज यूज करोगे। मैंने क्या यूज किया अभी, मैं आपकी बुक वाला यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जो बाकी बुक में दिया है, ये दिया है, मतलब 2 to 1 ये है, और 1 to 2 ये, सॉरी 1 to 2 ये है ना, डायरेक्शन ये। तो इसमें क्या आएगी, क्योंकि फोर्स यहाँ लग रहा है पहले चार में, तो 1 2 F21 1.4 एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर और R21 आ जाएगा। हाँ, तो इसको हम वो भी कर सकते हैं, वेक्टर बनाने के लिए मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो R क्यूब आ जाएगा, वो आपको पता है। ओके, तो ये वेक्टर फॉर्म आ जाएगी, पोजीशन वेक्टर की टर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, 25 क्वेश्चन नंबर। तो 25 कौन पढ़ेगा? तान्या 25 क्वेश्चन पढ़ो। ओके, एक पॉइंट चार्ज है Q इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ओरिजिन प्लेस्ड है, ठीक है। और हाउ डज द एक सेकेंड ना, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वेरी विद डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ से कैसे वेरी करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, हर एक पॉइंट पे कैसे वेरी करेगी ना, तो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगी, और डिस्टेंस को कैसे दिया, r से दिया ना, r से दिया डिस्टेंस को। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्टेंस पे कैसे वेरी करती है, आंसर लिखा भी है उसमें। तो इट इज 1/r² है, इनवर्स स्क्वायर रिलेशन, इनवर्स स्क्वायर रिलेशन मतलब 1/r² टाइम्स वेरी करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे ज्यादा दूर होगा इतनी कम होती रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, उसका ग्राफ जब बनाएंगे, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का। दिस इज r, ओके, नहीं, दिस इज ओके r एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये ग्राफ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, 28 क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 5 into 10 to the power 8 6, अ पॉइंट चार्ज ऑफ कितना, 10 to the power -6, एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ, पॉइंट चार्ज कितना है, इतना है, एंड एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ 2 into 10 to the power -3 न्यूटन पर न्यूटन व्हेन केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। तो E वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा रवि, क्या फॉर्मूला यूज होगा इसमें? ओके, मतलब वो जब हमें पता है फोर्स क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। और तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल फोर्स अपॉन चार्ज हो जाएगा, ये रख देंगे तो 2 into 10 to the power -3 एंड दिस इज 5 into 10 to the power 6 और ये 0.4 into 10 की पावर 3, 4 into 10 की 400, 400 या 4 into 10 की पावर 2 न्यूटन पर कूलम, ये 400 न्यूटन पर बहुत चाहिए ना, ये हो जाएगा। उसके बाद ओके, समर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो 29। ओके, तो एक चार ड्रॉप है जिसका वेट कितना है, इतना, ठीक है। और इस फाउंड टू बी सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी
इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है 2 × 10³ न्यूटन पर कूलम। और हमें निकालना है चार्ज कितना है, चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे होगा समझ, कैसे होगा, F इज इक्वल टू F इज इक्वल टू QE। ओके, बिल्कुल है ना। तो देखो ये रहा वेट, चार्ज का वेट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस कर रही है। तो अगर ये बैलेंस कर रही है, इक्विलिब्रियम में है, तो क्या वो सस्पेंड है इक्विलिब्रियम में, तो फोर्स इक्वल टू QE बिल्कुल। और फोर्स इसमें ये वेट है QE। तो वेट की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻15 एंड Q की वैल्यू निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 1.6 × 10⁻⁻15 2 × 10⁻3, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 0.8 × 10⁻−18 है ना, 8 × 10⁻−17, ये -19, ठीक है। 8 × 10⁻−19 चार्ज कूलम है ना, इस तरह से आ जाएगा। समझ में आया ना। तो ये तानिया आपको अब पता नहीं ना। ओके ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन नंबर, तानिया 38 क्वेश्चन नंबर रीड करो। ओके, एक बार एक्सप्लेन भी करो क्वेश्चन को। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हमने कैसा भी, हमें नहीं पता इसका ओरिएंटेशन क्या है, तो जैसा